जय हिंद दोस्तों, मैं बसंत बसाक बसंत क्लासेस में आपका स्वागत है। जो भी विद्यार्थी सीटेट दिसंबर 2022 और 23 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस कंटेंट में आपको जो भी बातें बताया जाता है वो सभी बातें NCERT बेस्ड हैं, ठीक है। और जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, उसके लिए पर्यावरण अध्ययन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे 30 सवाल पूछा जाता है। आपको 30 में 30 लाने के लिए यह वीडियो पूरा देखना होगा, ठीक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया है पर्यावरण अध्ययन पर, उसको मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाए और आप आसानी से एग्ज़ाम पास कर सकें, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का। तो देखिए, आज जैसे हम लोग शुरू कर रहे हैं, इससे पहले हम लोग हाथी, शेर, बाघ, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ लिए हैं। आप मेरे पिछले वाले वीडियो को जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। क्योंकि आज हम लोग लंगूर के बारे में पढ़ने वाले हैं, बबून के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम में इस तरह का पेपर देखने को मिलता ही है। जो भी बातें मैंने पहले ही बता दिया कि मैंने जो भी बातें यहाँ पर आपके सामने रखे हैं वो सभी NCERT बेस्ड हैं। आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा 100% गारंटी है, क्योंकि मैं भी इसी तरह से तैयारी करके और सीटेट पास किया हूँ, ठीक है। तो देखिए, लंगूर यानी बबून, ठीक है। बबून क्या है? तो बबून जो है लंगूर, ठीक, वानर प्रजाति का एक जीव है जो बंदर जैसे दिखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है, ये आपका लंगूर है, इसे बबून भी कहते हैं। तो ये अक्सर करते क्या है, पेड़ों पर बैठे रहते हैं, ठीक है। तो आज इससे संबंधित सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और चूंकि NCERT में दिया है तो आपको पढ़ना भी ज़रूरी है। तो बबून जो है ना, दिखने में बंदर के जैसा होते हैं, दिखने में बंदर के जैसा होता है, पर ये बंदर नहीं होता। आपको देखने में बेशक लग सकता है कि ये बंदर तो है, लेकिन ये बंदर नहीं है, यह बबून है, ठीक है। आगे देखिएगा आप, आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए अब आगे क्या है, लंगूर वानर प्रजाति है, तो आपको मैंने बता ही दिया। लंगूर जंगल में ऊंचे पेड़ों पर बैठकर अपने पास आती मुसीबतों को देखकर एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालते हैं। देखिए, लंगूर में क्या है ना, जैसे मान लेते हैं, यहाँ देखिए आपको हम दिखाते हैं। देखिए, बबून जो है ना, ये पेड़ है, इस पेड़ के टहनी पर बैठे रहते हैं और बैठ के आसपास के एरिया पर नज़र रखते रहते हैं। अगर कोई भी जानवर जो खतरा है, जैसे शेर, तेंदुआ, हाइना या किसी भी तरह का जो खतरा होता है बाघ को देख करके, तो बबून एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालती है, और इससे क्या होता है ना कि इसके पूरे समुदाय सतर्क हो जाते हैं, और साथ साथ ये अन्य जीवों को भी सतर्क कर देते हैं, ठीक है। तो बबून एक इम्पोर्टेंट प्राणी है। आगे देखिए, अब आपको बताया था, आगे देखिए, तो ये बात आपको पूरी तरह से समझ। आगे हम लोग का है स्नेक, सांप। देखिए, हमारे स्क्रीन पर सांप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सांप कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। कुछ सांपों में जहर होते हैं, कुछ सांपों में जहर नहीं होते हैं। तो चूंकि NCERT में ये दिया गया है तो आपको पढ़ना ही है, और आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा भी जाता है, इसलिए आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अब हम लोग सांप के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा, सांप जो है सरीसृप प्रजाति का रेंगने वाला जीव है। सरीसृप जाति का अर्थ हुआ वह जीव जो रेंगे, जिसका पैर नहीं होते हैं, जो प्राय अंडे देते हैं, उसको बोलते हैं सरीसृप प्रजाति का। चूंकि सरीसृप प्राय सभी जाति जो रेंगने वाला जीव होता है, ठीक है।
और हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। हमारे देश में जो है, हालांकि सांप के कई प्रजातियां हैं, पर उनमें से सिर्फ 4 प्रकार के सांप में ही जहर पाए जाते हैं, जिनमें से नाग, करेत, दुबैया तथा अफाई है। ये जो सांप है इनमें जहर पाए जाते हैं और एग्जाम में पूछा जाता है सवाल, सीटेट के पेपर 1 में पूछा जाता है। जैसे सवाल दे देगा कि इनमें से किस सांप में जहर पाया जाता है, तो हो सकता है ऑप्शन में आपको 3 दे दे और ऑप्शन डी में कह देगा कि इनमें से सभी। ठीक है, सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। ठीक है, सांप के जो दांत होते हैं 2 ही होते हैं। ठीक है, और दोनों खोखले होते हैं और इन दांतों में जहर भरा, मतलब इन दांतों से जहर क्या होता है ना, उसकी जहर की जो थैली होती है सांपों की, इन्हीं दांतों से जिनको भी काटता है ना, तो वो उसके शरीर में इंजेक्ट कर देता है जहर। ठीक है, तो सांप के 2 दांत होते हैं जो खोखले होते हैं। और उसके बाद देखिएगा कि सांप के जहर से बचने के लिए सीरम नामक दवाई दी जाती है। सीरम एक प्रकार के विशेष एंटीडोट है जो सांप के जहर से ही बनाया जाता है। इसलिए कहा जाता है ना कि सांप काटने पर आप किसी झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, सीधा हॉस्पिटल जाए और जहाँ पे आपको सीरम से आपकी जान बचाई जा सके। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी सांप काटे तो सीधा हॉस्पिटल जाना चाहिए। अच्छा, आगे देखिए। अच्छा, इस चीज़ को पूरा पढ़ लेते हैं। देखिए, सांप के जहर से बचने के लिए सीरम नामक दवाई दी जाती है जो सांप के जहर से ही बनते हैं। ठीक है, समझ गए? आगे देखिए। अब सांप के दांत नुकीले होते हैं जो सिर्फ जहर इंजेक्ट करने का काम करता है। सांप के दांत तो नुकीले होते हैं, क्योंकि देखो सांप किसी भी चीज़ को निगल कर काटता नहीं है, वो चबाकर खाता नहीं है, वो चीज़ों को निगल जाता है। तो इसलिए सांप के जो दांत नुकीले होते हैं उसका काम क्या है, जहर को ही इंजेक्ट करना, किसी के शरीर में डालना है जहर को। ठीक है, आगे देखिएगा। सांप अपना भोजन निगल कर खाता है। इसका मतलब क्या, सांप, चूंकि सांप के तो दांत होते हैं तो, लेकिन वो काटने वाले दांत नहीं होते हैं, इसलिए सांप करते क्या, जो भी भोजन करते हैं वो निगल कर खा जाते हैं। सांप के कान नहीं होते हैं। ठीक है, कि सांप के कान होते ही नहीं है। अक्सर होता क्या है कि जब भी सांप चलता है ना, तो जमीन पे एक विशेष प्रकार का कंपन, तो शरीर, जमीन में क्या होता है ना, जो कंपन उत्पन्न होता है, तो सांप उससे एक महसूस कर लेता है कि किधर जाना है, नहीं जाना है। एक प्रकार से देखा जाए कि वो अनुमान लगा लेता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि सांप के कान नहीं होते हैं, वो जमीन के कंपन जो है उसको सुनकर आगे सुन पाता है। आगे देखिएगा अब क्या है कि सपेरे को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया एक लोक नृत्य है, एक लोक नृत्य उसको कहते हैं, जो एक लोकल क्षेत्र में विशेष प्रकार की डांस की जाती है। तो कालबेलिया भी जो है ना, ये सपेरों की ही डांस है और जिसमें सांप जैसी मुद्राएं की जाती है। जैसे देखिए अभी शादी विवाह में नागिन डांस किया जाता है, तो नागिन डांस क्या है, एक विशेष प्रकार का मुद्रा है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब तो कहने का मतलब ये हुआ ना कि सपेरे को जो कहा जाता है वो कालबेलिया भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कालबेलिया एक प्रकार का नाच है और जिसमें सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, मैंने उसमें उसका जो डांस करने का स्टाइल है वो सांपों जैसा, जैसे हम लोग देखते हैं ना लोकल में शादी विवाह में नागिन डांस करने लगता है, वो क्या है। ठीक है, इसलिए सपेरे को भी कालबेलिया कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में, जिसमें जो विशेष है देखिएगा, वो पहला है जो है हम लोग का मगरमच्छ। इसके छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। मगरमच्छ में उसके कान होते हैं, बहुत छोटे होते हैं कान, ठीक है, पर वो दिखाई नहीं देते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अभी छिपकली के बारे में। तो जिस प्रकार, चूँकि मगरमच्छ भी तो सरीसृप वर्ग का है और छिपकली सरीसृप वर्ग का है,
तो अगर मगरमच्छ में जिस प्रकार के कान नहीं होते, छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, उसी प्रकार छिपकली में भी क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मछलियों के बारे में। तो खतरों की चेतावनी को एक दूसरे को बिजली की तरंगों से देती हैं। जैसे मछलियों को किसी प्रकार की खतरा का अनुभव हो, ठीक है, तो वो करती क्या है मछलियाँ कि एक विशेष प्रकार की तरंग उत्पन्न करती है, जिससे अन्य सभी मछलियाँ सतर्क हो जाती है और वो एक सुरक्षित स्थान की ओर जाने लगती हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब चलिए आगे देखिएगा। डॉल्फिन के बारे में हम लोग पढ़ना है। अलग अलग तरीकों की आवाज़ निकालने में डॉल्फिन माहिर है और इन्हीं से वो लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो डॉल्फिन जो बात करते हैं ना, वो विशेष प्रकार की क्या करते हैं, आवाज़ें निकालती रहती है और आपस में बात करती रहती हैं। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी गिलहरी के बारे में। ठीक है, देखिए गिलहरी क्या है कि गिलहरी के दांत जो होते हैं ना, नुकीले होते हैं। दांत क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, और दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। देखिए गिलहरी के दांत बहुत बड़े होते हैं और हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और ज़्यादा बढ़ ना जाए इसलिए गिलहरी क्या होते हैं ना कुछ काटते रहते हैं, कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं। जैसे कोई लकड़ी मिलेगा तो उसी को काटना शुरू कर दिया, उसी को कुतरना शुरू कर देगा। इससे क्या होता है ना कि उसके दांत घिस जाते हैं, और घिस जाने के कारण क्या होता है कि उनके दांत लंबे और नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई है। आगे देखिए, आगे है बिल्ली। ठीक है, बिल्ली के दांत भी नुकीले होते हैं। बिल्ली के दांत भी नुकीले होते हैं, लेकिन बिल्ली के दांत तो बढ़ते नहीं है, और इन दांतों का प्रयोग वो क्या करते हैं, मांस को फाड़ने और काटने के काम में लाते हैं। बिल्ली के जो दांत होते हैं नुकीले, उसका काम है मांस को काटना, फाड़ना। ठीक है, आगे देखिए। अब आगे जो है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कुत्ता के बारे में। देखिए कुत्ता क्या है। देखिए ये जो कुत्ता के जो आप देख रहे हैं ना, कुछ कुत्ता के फोटो यहाँ पर देख रहे हैं, तो कुत्ता में क्या होता है ना, ये हर कुत्ते की एक विशेष हर कुत्ते की जो गलियाँ होती है ना, खास होते हैं। खास कहने का मतलब कि प्रत्येक कुत्ते के अपना एक इलाका होता है, और उस इलाके में अगर कोई बाहरी कुत्ता आ जाए ना, तो लोग क्या करते हैं, उसके मल या उसके मूत्र से सूंघ कर उसे पहचान लेता है कि कोई बाहरी कुत्ता तो नहीं आ गया। जैसे कि आप अब देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये कुत्ता यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, ये वाली कुत्ता। इसका अर्थ है कि ये कुत्ता इस गली का कुत्ता नहीं है, इसलिए सभी मिलकर इसे भगा रहा है। अच्छा, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई रहती है। एक कुत्ते दूसरे कुत्ते के मल व मूत्र को, गंध को सूंघकर जान लेते हैं कि इलाके में कोई बाहरी कुत्ता आया था। ठीक है, पहले ही मैंने समझा दिया। आगे देखिए। अब हम लोग पढ़ते हैं अभी केचुआ के बारे में। ठीक, ये आप देखें केचुआ के बारे में। ये केचुआ का फोटो है। तो केचुआ जो है ना, ये किसानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मिट्टी को उर्वरक बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये हम इसलिए आपको पढ़ाते हैं कि ये एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। सीटेट इससे सवाल पूछता है। सीटेट खुद कहता है कि आप एनसीईआरटी से ही तैयारी करें, और मैंने भी इसी तरह से तैयारी किया था और मैंने दोनों पेपर को ही क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, तो आप मेरे पर पूरा विश्वास रखें और आपका पेपर आसानी से क्लियर करा दूंगा। देखिए अब इसके बारे में क्या होता है, इसमें क्या सुनो, केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम बना देता है। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। ठीक है, कि केचुआ क्या करता है ना, जमीन में छेद करते हैं, मिट्टी को मुलायम करते हैं, मिट्टी को भुरभुरी कर देता है। इन्हीं छिद्रों से मिट्टी को हवा और पानी मिल जाता है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। जो पत्ते सड़ जाते हैं, जो पत्ते गल जाते हैं ना, इन्हीं पत्तियों या पौधे को केचुआ खा लेता है। ठीक है, इन्हीं पत्तियों को केचुआ खा लेता है। ध्यान रहेगा। आगे क्या है अब कि जो पत्तियों को खाने के बाद उस केचुए के जो मल होते हैं ना, उससे फास्फोरस निकलता है। और आपको पता है कि मिट्टी के लिए फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा उर्वरक का काम करता है। ठीक है, तो इससे क्या होती है ना, मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। समझ में आ गया। आगे देखिए। अब
आगे है चींटी। देखिएगा चींटी जो है ना, ये आपकी चींटी की तस्वीर सब देख लीजिए। चींटियाँ अक्सर देखिएगा आप अकेले नहीं रहती है, वो कॉलोनी में रहती है, एक समुदाय में रहती है। वो चूँकि चींटी सामाजिक प्राणी है, चींटी जो है ना एक सामाजिक प्राणी है। अच्छा देखिए अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अभी सुनो, अब चींटियाँ कॉलोनी में रहती है और मिलजुल कर काम करती हैं। कॉलोनी का अर्थ हुआ समुदाय में रहना। और चींटियों का काम बटा रहता है। जैसे रानी चींटी जो है, ठीक है, उसका काम अंडा देना होता है। सिपाही चींटियों का काम बिल का ध्यान रखना होता है। और सेवक चींटी जो होते हैं ना, वो अन्य चींटियों के लिए भोजन लाते बिल तक। तो यानी कि उसमें उस समुदाय के हर चींटियों का काम बटा हुआ है। रानी क्या करती है, तो रानी अंडा देती है। सेवक सिपाही क्या करते हैं, तो बिल की देखभाल करती हैं। और सेवक भोजन का व्यवस्था करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना कि काम को बांट दिया गया है। अच्छा आगे देखिए, अब आगे हम लोग समझते हैं। चींटियाँ चलते समय रास्ते पर विशेष प्रकार की गंध छोड़ देती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर चींटी जैसे मान लो यहाँ से आगे बढ़ रही है, ठीक है, इधर से आगे बढ़ रही है, तो इस रास्ते में क्या करती है ना, विशेष प्रकार की एक गंध छोड़ देती है। गंध छोड़ने से क्या होता है कि जो चींटी अगर पीछे से आ रही है वो आसानी से वहाँ तक पहुँच जाती है। तो चींटियाँ रास्ता कैसे ढूंढती हैं, उनके गंधों के द्वारा। ठीक है, आगे देखिएगा। अब आगे क्या है कि देखो चींटियों के अलावा दीमक, ततैया, मधुमक्खी भी क्या करते हैं ना, कॉलोनी में या समुदाय में रहते हैं। ये दीमक, ततैया और ये मधुमक्खी। ठीक है, तो जिस प्रकार चींटियाँ कॉलोनी में रहती है, समुदाय में रहती है, तो दीमक भी रहते हैं, ततैया भी रहते हैं और मधुमक्खी भी रहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। अब यहाँ पर है मच्छर के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे मच्छर को। देखिए यहाँ पर मच्छर की तस्वीर भी है, ध्यान दीजिएगा। अक्सर क्या होता है ना कि मच्छर जो है अपना अंडा, ठीक है, सबसे पहले ये समझिए, हम लोग समझते हैं ये कि हम मच्छर जो हमारे शरीर की गर्मी और गंध से हमें ढूंढ लेता है। जैसे हम लोग अंधेरे में रहो या कहीं पर भी रहो, देखना मच्छर क्या होता है ना, हमें ढूंढ ही लेती है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार के गंध निकलते हैं। हमारे शरीर का टेम्परेचर रहता है, जैसे नॉर्मली अगर बात किया जाए, मानव शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो इतना टेम्परेचर रहने पर तो जो मच्छर है हमें ढूंढ लेती हैं। और इसमें खास बात पता है क्या है, वो तलवे की गंध। हमारे तलवे में विशेष प्रकार की गंध होती है और मच्छर क्या करती है ना, जो भी मच्छर हैं वो तलवे की गंध को सूंघ करके हमारे पास आ जाती हैं। बात समझ में आ गया कि मच्छर हमें कैसे ढूंढ लेती है, हमारे गर्मी, शरीर की गर्मी से, और दूसरा हमारी गंध से। विशेषता कौन से गंध, तलवे के गंध से। आगे देखिए, मच्छर पानी में अंडे देते हैं, इसलिए मच्छरों को मारने के लिए, ठीक है, रुके हुए पानी या इकट्ठे हुए पानी में हम लोग तेल डाल देते हैं। इससे क्या होगा, मच्छर के जो लार्वा है वो नष्ट हो जाता है। देखिए जितने भी मच्छर है ना, सब क्या करते हैं, जो पानी में होता है, जो साफ पानी, जैसे कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में अंडा दे देती है, तो जहाँ पर भी पानी रुका हुआ है और या कुछ दिन से ठहरा हुआ है पानी, तो ऐसे पानी में मच्छर क्या होता है ना, अपना अंडा दे देते हैं और उस अंडे में उसके लार्वा होते हैं। तो अगर पानी में तेल डाल दिया जाए ना, तो लार्वा क्या होते हैं, उसके लार्वा जो है पूरा नष्ट हो जाते हैं और उसकी संख्या नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा। होता क्या कि तो पानी में तेल डालने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जल का जो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा ना कि ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, और जब ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है तो इससे मच्छर के लार्वा मर जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया कि जैसे मान लो ये कोई जगह है जहाँ पे पानी भरा हुआ, अगर इसमें हम लोग तेल दे देंगे ना, इसमें अगर हम लोग तेल दे दें तो इससे क्या होगा कि वहाँ पर पृष्ठ तनाव घट जाएगा और ऑक्सीजन की जो आपूर्ति वो रुक जाती है। और जब ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाए तो मच्छर के लार्वे क्या होते हैं, मर जाते हैं। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, अब जैसे सुनो, यहाँ पर हम लोग अक्सर जानते हैं ना, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग मच्छर के काटने से होता है। ठीक है ना, जैसे आपको पता है
मलेरिया रोग जो होता है ना, वो एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ये आपको पता ही है, नहीं हो तो याद कर लीजिएगा। तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जो रोग होता है मच्छर के द्वारा फैल जाता है। ठीक है, याद रहेगा। आगे देखिए, अभी हम लोग देखिए रेशम के कीट के बारे में। तो क्या है यहाँ पर, रेशम की कीट जो है ना उसको भी एनसीईआरटी में डाला गया है, हम लोग को पढ़ना है, और चूंकि इसलिए पढ़ेंगे एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, देखिए रेशम की कीट पालन से पता है क्या होता है, हमें रेशा प्राप्त होता है और रेशा से हमें वस्त्र बनाए जाते हैं। बात समझ में आ गई। आगे देखिए, अच्छा इसमें एक चीज़ पहले देख लीजिए। देखिए ये जो है, ये जो यहाँ पर एक चीज़ है, ये रेशम के कीट है, ये ध्यान दीजिएगा, ये रेशम के कीट हैं। देखिए आगे, अब देखो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। जो रेशम का नर कीट है वो अपने मादा का जो गंध है उसको कई किलोमीटर दूर से पहचान लेती है, ये याद रखिएगा। और रेशम के कीट के पालन जो होता है उसको कहते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, आगे देखिएगा, अब बस होने वाला ये कंप्लीट वीडियो। और अंत में जो हम लोग का बचा है अब वो है भाई साहब चूहा। ठीक है, देखिए चूहा क्या होता है ना, चूहा को देखने की क्षमता इसमें बहुत कम होती है, वो कम देख पाता है, लेकिन उसमें सूंघने, छूने और स्वाद यानी टेस्ट करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। चूहा को देखने में बहुत दिक्कत होता है, उसकी आंखें धुंधली होती है, उसको कम दिखाई देते हैं, लेकिन सूंघने का पावर उसको ज़्यादा है, छूने का पावर ज़्यादा है, और स्वाद करने का जो टेस्ट करने का क्षमता उसमें अधिक होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और इस तरह का वीडियो को देखने के लिए और अपनी तैयारी को और अच्छा करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।